इसे कहते हैं भाग्य। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, आपने भी वो वीडियो देखा है, हाँ, और मैंने भी वो वीडियो देखा है। उसका जो ब्लास्ट हुआ, उसकी जो आग की लपटें हैं, वो कितनी भयंकर, कितनी भयावह यहाँ से दिखती है। मतलब कैमरे में कोई भी चीज़ हमें हमेशा छोटी दिखती है। कोई बड़ी चीज़ सामने से यदि आप देखो और वो कैमरे में आप देखो, तो वो आपको कैमरे में छोटी दिखेगी। उस कैमरे में भी वो कितना भयावह दिख रहा है, तो एक्चुअल में वहाँ पर कैसा ब्लास्ट हुआ होगा। जब वहाँ की पिक्चर्स, फोटोज, जो कॉलेज है, जो वहाँ पर मेश था, वहाँ की फोटोज आई तो दीवारें जो हैं वो भी जली पड़ी हैं, ब्लैक है बिल्कुल, धुएं से बिल्कुल, आप उसके काजल से पूरी ब्लैक हो चुकी है। और ऐसे समय में प्लेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति निकलता है और उसे कोई बहुत ज़्यादा खरोच नहीं आती। थोड़ा बहुत लगा है वो तो हम अब सामान्य कहीं चल रहे हो स्कूटर से, बाइक से, और कहीं गिर जाए तो भी लग सकता है थोड़ा बहुत, वैसे थोड़ा बहुत कुछ लगा है। वो व्यक्ति खुद चलते चलते गया। मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसने दीवारों तक को नहीं छोड़ा, जिसने पूरे हॉस्टल को पूरा तबाह कर दिया। और वो ब्लास्ट कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि प्लेन जो है, प्लेन के उस हिस्से में ब्लास्ट हुआ, तो पूरे प्लेन में ब्लास्ट हुआ है। तो आप सोचो ये व्यक्ति निकला कहां से होगा। बोल रहे हैं इमरजेंसी गेट के पास। अरे बाबा, इमरजेंसी गेट के पास भी तो ब्लास्ट ही हुआ ना, और उससे कितने मीटर तक उस ब्लास्ट का जो एनर्जी है, जो उसकी अग्नि है, वो गई होगी। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति नहीं जला। मतलब कितना बड़ा भाग्य है, इसे कहते हैं भाग्य। हाँ, और वहीं पर इसे कहते हैं दुर्भाग्य कि जो भोजन कर रहे थे बेचारे स्टूडेंट्स, उन्होंने तो कोई कर्म नहीं किया था इसके लिए, कोई खराब कर्म नहीं किया था। वो तो ऐसा नहीं था कि उनको कहीं जाना था। उसके बाद भी वो लोग जो हैं, कहीं पर आंकड़े 40 के दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर 100 के बारे में कहा जा रहा है, कहीं पर 150 के बारे में कहा जा रहा है, कहीं पर 20-25 ही आंकड़े कह रहे हैं। खैर, जितना भी हो, दुर्भाग्य है। एक भी व्यक्ति की जान यदि जा रही है तो दुर्भाग्य की बात है। तो उतने लोग जो हैं वो बेफिजूल में, कुछ उन्होंने किया ही नहीं है और उनकी मृत्यु हो गई। ये है दुर्भाग्य। तो ये है भाग्य दुर्भाग्य। मतलब आप कब क्या कैसे हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और निसंदेह ये सारी चीजें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजिकली यदि आपके ग्रह, यदि आपके जो नक्षत्र हैं वो टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, और वास्तु के आधार पर भी यदि आपके घर में ऐसे कोई योग नहीं है कि आपकी अकाल मृत्यु हो वास्तु के आधार पर, तो निसंदेह आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल कहने का मतलब होता है कि जवानी में मृत्यु होना, बचपन में या जवानी में, जिसका कोई काल नहीं है, जिसका कोई वक्त नहीं है। एक बुढ़ापे में मृत्यु तो सबकी होना चाहिए, होती भी है, लेकिन अकाल, बिना किसी समय के मृत्यु हो जाना, जिसका कोई समय ही नहीं होगा, वो तो बहुत बहुत आश्चर्य हुआ मुझे भी ये देख करके। और मैं मैं बस ये कहूँगा कि कर्म बहुत 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 ज़रूरी है। मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तो कर्म कर रहा हूँ, लेकिन भाग्य कितना ज़रूरी है आपने आज देखा, लाइव देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। और बहुत बड़ा ये उदाहरण है भाग्य का। बाकी प्रभु के हाथ में। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, मेहनत करते रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, कुंडली के आधार पर यात्राएं कीजिए, और समय समय पर कुंडली विश्लेषण करवाते रहिए। अपने वास्तु का ध्यान रखिए। आपको जिनसे कुंडली विश्लेषण करवाना है उनसे करवाइए। मैं कोई इस वीडियो में अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मुझसे करवाइए, लेकिन जिन पर भी विश्वास है, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप एक बार अपना वास्तु अच्छे से दिखाइए। कहीं ऐसी दुर्घटना, ऐसा अकाल कोई कोई आपके साथ तो नहीं होने वाला है। और अपनी कुंडली में ज़रूर दिखाइए। हाँ, किसी को भी दिखाइए, जिसको दिखाना उसको दिखाइए। मैं
मैं नहीं बोल रहा कि मुझे दिखाइए। मैं ऐसे इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, सेंसिटिव टॉपिक, इसमें मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं बस आपको जागरूक करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा पता चल जाता है, ये सब दुर्घटनाएं पता चल जाती है कुंडली में, ये सब दुर्घटनाएं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु को देख करके भी पता चल जाती है, कुछ ऐसा हो सकता है कभी ना कभी। तो इन दोनों को दुरुस्त रखो। उपाय भी करते, कुंडली अब चेंज नहीं कर सकते लेकिन उपाय तो कर सकते हैं, वास्तु हम चेंज जरूर कर सकते हैं। तो इन दोनों को दुरुस्त रखो आप, बस मैं ये आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा। जय श्री सीता।